Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक शर्मनाक और अफसोसनाक खबर पर, क्योंकि आज की हमारी ये खबर है हैदराबाद शाहीन नगर से, जहां पर जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा था। अब उलझन वाली बात यह है कि शौहर ने बीवी पर इल्ज़ाम लगाया और बीवी ने शौहर पर इल्ज़ाम लगाया। बहरहाल चाहे इल्ज़ाम कोई भी किस पर भी लगा ले, लेकिन सच्चाई यही है और हकीकत यही है कि शाहीन नगर में जिस्म फरोशी का कारोबार हो रहा था। खैर नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि इससे पहले भी कई ऐसे आदमियों ने मुझको फ़ोन किया था। उन लोग ने अपनी वाइफ की शिकायत की थी कि मेरी वाइफ जो है जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही है और करवा रही है। खैर मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, मैंने फ़ोन कट कर दिया, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये काम पुलिस का है। मुझे इत्तला देने से पहले आप जाकर पुलिस में इत्तला दीजिए। खैर पुलिस के भी क्या कारनामे होते हैं क्या नहीं होते हैं आवाम बाखूबी समझ सकती है। शायद हो सकता है कि इसलिए मुझको फ़ोन किए थे। तो बहरहाल जो भी हो, बड़े अफसोस के साथ ये शर्मनाक खबर हम आपको दिखा रहे हैं शाहीन नगर से, जहां पर जिस्म फरोशी का कारोबार हो रहा था। सिर्फ शाहीन नगर में नहीं, और ऐसे बहुत जगहों पर है जहां इस तरह के कारनामे होते हैं। पुलिस को चाहिए कि इनको जल्द से जल्द ख़त्म करे। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि औरतें अगर इस तरह का कारोबार करेंगी, इस तरह का कारोबार का मज़ा लग गया, तो घरों में आकर काम कौन करेगा। यकीन जानिए, पिछले 1 साल से मैं नौकरानी को ढूंढ रहा था। 1 साल की बड़ी कड़ी मेहनत के बाद एक नौकरानी मिली है घर में काम करने वाली। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शहर हैदराबाद जो है मर्डर्स को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर और ऐसे कई कारनामों को लेकर बदनाम है। ऊपर से सोने पे सुहागा, और एक ये चीज़ भी ऊपर आ रही है कि हर थोड़े दिन के बाद कहीं ना कहीं रेड पड़ती है और जिस्म फरोशी का कारोबार होते रहता है। तो बहरहाल कई ऐसे गंदे कारनामे हो रहे हैं हमारे शहर में। इसको रोकेगा कौन? सियासतदान तो मसरूफ़ है अपनी अपनी सियासत करने में, और पुलिस तो माशाल्लाह कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हमारे होम मिनिस्टर साहब पुलिस की तारीफ़ करते रहते हैं। बहरहाल सीएम साहब तो अपने काम में बिजी है फार्म हाउस में। तो इस तरह के कारनामे अक्सर हो रहे हैं शहर हैदराबाद में। इसको रोक टोक आखिर कौन लगाएगा? तो आइए शाहीन नगर से खबर हम आपको दिखाते हैं। चारे कुल्ला रहे, वारे कुल्ला रहे पीछे। మన మన బడి पुलिस वालों के हाथ में लग गया। चलने नहीं आना, मार्च चलाना, बस्ती को बदनाम कर, धंधा बना रहा है यहाँ पे। चलेगा हाथ में लगा दो बताओ बता, बस्ती को बदनाम कर, धंधा बना रहे हाथ वाला का रोड पर जाना था यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी अली है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं फलकनुमा फारूक नगर का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हमारे जोरू कारोबार चला रहे थे 2016 से। कहाँ पे? ये उट्टापल्ली में चलाए, उरम गड्ढे पे चलाए और सिकंदराबाद पे भी चला रही, और भी औरतें हैं इनके साथ। अगर मैं ज़्यादा कुछ भी आके मैं सब खर्चा देने के बाद में, घर किराए का लेके रखने के बाद में भी वाजिब दूसरे आदमियों से ताल्लुक़ा दे नो, कुछ भी बोलते कि छोड़ दे जा बोल के गालियाँ दे रही, लड़ रही, लोच रही, सर फाड़ दिए अब तक। ऐसे वीडियो भी है मेरे कने, ऐसे फोटोज़ भी है। आज मैं कंप्लेंट बालापुर पुलिस स्टेशन में जाके रेड हैंड पकड़ाया लोगों को, और मैं कोई इंसाफ, मैं 1 महीना और आके, और मैं कोई इंसाफ होना, बार बार जान की धमकी दे रहे हो, मारने लगा देती हूँ, मारने लगा देती हूँ। ये आज से 3 महीने पहले मेरे ऊपर अटैक भी हुआ फलकनुमा PS लिमिट में।
कंप्लेंट करे आप? कंप्लेंट करे तो कंप्लेंट नहीं लिए, मेरी हकाल दिए पुलिस वाले। तो बालापुर PS वाले आप अब इंसाफ करना, बालापुर पुलिस स्टेशन वाले। एरिया कौन से एरिया में थे आपके वाइफ? अब ये शाहीन नगर के पास से उन्होंने तेरा कुंटा लगता है शायद, मेरे को भी नहीं। मैं 1 महीने से हूँ यहाँ पर। 1 महीने में 1 दिन भी सही नहीं रहा मैं, और मेरे साथ में रहता था। 1 दिन भी साथ में रहने भी नहीं देते थे, बहुत बुरा टॉर्चर कर रहे थे। इसमें अब 4 औरतें हैं, 2 आदमियाँ हैं, कौन है नहीं मालूम। पूरे कस्टमरों को बुला रही डेली, वो छाल है उनका। तो ये आपको कब मालूम होता है ऐसा इन्हों करते? हमेशा 2016 से मालूम है, कवरिंग में था मैं अब तक के। आज उन्होंने कन्फर्म मेरे को रेड हैंड पकड़े गए और मेरे ऊपर 2016 में केस भी करे। मेरे खानदान में पूरा मेरे को बदनाम करके रोड का कर दिए उन्होंने। मेरे माँ बाप भी नहीं आ रहे बीच में मेरे। अब मैं इंसाफ के लड़े अकेला लड़ रहा हूँ, अकेला ही छूं जो भी हूँ। अब मेरे को इंसाफ होना, जान से मारने की धमकी पुलिस वालों के सामने भी दिए। बालापुर पुलिस स्टेशन में भी जाके अब कंप्लेंट करा तो पुलिस वाले आके रेड हैंड पकड़े हुए इसको। और इंसाफ होना है मेरे को। 2016 में मेरे खानदान में पूरी बदनामगी करी। मैं कहीं भी गया तो मेरे को इज्जत नहीं दे रहे। मेरा घर का एड्रेस देता हूँ मैं, कभी भी आप मालूम कर ले सकते हो मैं कैसा हूँ। हाल घर पे नहीं थी उसके, नहीं तो उन्हें भी मिले भी, उन्हें भी धमकियां दे रही, मारने लगाती हूँ, करने लगाती हूँ। इसका नाम क्या है? रुबीना बेगम है, 4 लेडीज है और 2 बच्चे है। अभी पकड़े गए? हाँ पकड़े गए सो, और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे लोग मेरे को। मेरी जान का खतरा है इन लोगों के वास्ते। मैं रेड हैंड पकड़ा है लोगों को, और मेरे को इंसाफ होना, और मैं अब इनको खुला छोड़ दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शाहीन नगर में, शाहीन नगर 6 नंबर वार्ड में आज हमारी बस्ती में कुछ एक महीने से यहाँ पे लोग आके किराए से उतरे, और एक ही महीना उतर के हमको नहीं मालूम। यहाँ पे अभी मालूम हुआ उनके हस्बैंड जो है, उनकी बीवी जो है कारोबार कराते ऐसा, और बाहर से औरतों को लाते, आदमियों को लाते, कारोबार कराते ऐसा इनके हस्बैंड बोलकर कंप्लेंट करे बालापुर PS। बालापुर PS से पुलिस वाले आए थे, अभी पूरी इंक्वायरी करे, और 4 लेडीज़ और 2 जेंट्स ऑलरेडी घर में घटे, और एक ऑटो वाला है। उनको लेके करके अभी गए। अभी मैं घर पे आया था तो अभी मालूम हुआ, तो फिर मैं यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में उनके हस्बैंड से बात करा तो उन्होंने बोल रहे हैं कुछ सालों से ऐसी टॉर्चर कर रहे हैं उनको। इन्हों जो है कभी आते कभी नहीं आते इनके हस्बैंड। ये लोग जो है औरतों को बुला के कहीं भी रहे तो जो है किराए से लेके आके कारोबार करते रहते इनके घर वाले। आप कौन है ये एरिया? मैं ये एरिया का काउंसलर हूँ। आपका नाम साहब? मेरा नाम शेख अलीम है, MIM से मैं काउंसलर हूँ। 6 नंबर वार्ड है। जी हाँ, मैं बस्ती वालों को यह मैसेज देना चाह रहा हूँ, जितने जाति घर वाले हैं जो घर किराए से देना चाह रहे हैं, उन लोग पूरी तहकीकात करके, मालूमात करके, और उनका आधार कार्ड का जिराक्स लेकर उनके साथ एग्रीमेंट करके घर किराए पे दीजिए। और यहाँ पे गरीब लोग रहते ज़्यादातर, कोई भी ऐसी किराए पे मत दीजिए जिससे अपनी बस्ती का नाम बदनाम हो, अपनी कौम का नाम बदनाम हो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जितने भी किराए से देना चाह रहे हैं किसी के बोलने पे मत दीजिए, पूरी इंक्वायरी करके अच्छे से अच्छे लोगों को दीजिए, छोटे से छोटी फैमिली को दीजिए। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।